चूहा का बच्चा कितना भी मोटा हो जाएगा तो हाथी नहीं होगा। अरे भाई, भगवान राम को आप कैसे ला सकते हैं? आप अपने पिताजी को ला सकते हैं? जसोदा बहन को छोड़ दिया। आप बताइए, प्रभु श्री राम को मानने वाला आदमी अपनी पत्नी को जैसा साउंड सुन के आदमी का कान का पर्दा फट जाएगा और वो आवाज से आदमी मर जाएगा। यार, क्या पत्रकार हो यार। हाथी का बच्चा कितना भी दुबला होगा तो हाथी रहेगा। और चूहा का बच्चा कितना भी मोटा हो जाएगा तो हाथी नहीं होगा। ये लोग उसी दलाल और मुखबिरों के बच्चे हैं, तो वो कहाँ से देशभक्त हो जाएगा बताइए आप? उसके तो डीएनए में देशद्रोही है। वो तो कहते हैं, फिर वही बात, वो कह रहे हैं कि हम 20-20 घंटा मेहनत कर रहे हैं। रावण ने भी कहा था कि हम साधु हैं। और रावण अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण कर पाता? आप बताइए। तो यही वो भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, जो हिंदू धर्म का चोला ओढ़कर, भगवा पहनकर, जो भगवा त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है, जो सनातन हिंदू धर्म विश्व के कल्याण की बात कहता है, विश्व को पूरा परिवार मानता है, वहाँ नफरत की बात कहता है। तो आपके सामने में न है। आप नफरत की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 500 साल का विवाद को मैंने सुलझा दिया, दोनों समुदाय के बीच में मैंने समन्वय स्थापित करवा दिया। आप कह रहे हैं विवाद की बात। आप पत्रकार कम भाजपा के भांड लगते हैं। कैसे? आप बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट बंद कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट बंद न कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, अरे भाई, थाना पुलिस कचौरी सब बंद कर दीजिए। सब वही बात। मैं जो कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ना कि बीजेपी का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि कोई भी पार्टी इस पर राजनीति नहीं करेगा। भाजपा के लोग सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? मानते हैं। नहीं मानता। वो कहता हम किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? आप समझिए बात। कहते हैं भगवान राम को लाए हैं। अरे भाई, भगवान राम को आप कैसे ला सकते हैं? आप अपने पिताजी को ला सकते हैं? नहीं, सवाल नहीं। पिताजी ने आपको लाया है। आई लोग भाजपा के नेता सब अपडेट है, कहता भगवान को लाए हैं। अरे राम को लाने का मतलब है राम की पितृभक्ति। राजा दशरथ की मौन स्वीकृति को पिता का आदेश मानते हुए प्रभु श्री राम ने वनवास काटा। माँ सीता का जब रावण ने अपहरण किया तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के लिए पति धर्म का निर्वाह करते हुए जंगल जंगल भटकते हुए लंका तक पहुँचे, रावण का वध किया। और ये जो गप्पू जसोदा बहन को छोड़ दिया। अब बताइए, प्रभु श्री राम को मानने वाला आदमी अपनी पत्नी को, प्रधानमंत्री है वो, 10 साल से प्रधानमंत्री। अरे शर्म है, प्रभु श्री कृष्ण को नहीं देखा? पूतना जब स्तन पान कराने आई तब प्रभु श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया कि नहीं? राजा हो या रंग हो, धर्म शास्त्रों में भी और संविधान में भी समान अधिकार है। प्रधानमंत्री हमारे वोट से न बने हैं, धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार। आज नहीं देख रहे हैं किसान के साथ क्या कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम प्रधान सेवक हैं, प्रधान सेवक बनकर काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, एमएसपी पर प्रधानमंत्री कह रहे थे भाइयों बहनों मित्रों 2022 में किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। आज भैया 2024 हो गया, लागत 10 गुनी कर दिए। अब प्रधानमंत्री कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, जुताई का खर्चा, कीटनाशक का खर्चा, बीज का खर्चा पर 50% जोड़ के देंगे। अब दे क्या रहे? लोहे का सूल, वो टीयर बम, कान का पर्दा फाड़ देंगे। बाप रे बाप, जैसा साउंड सुन के आदमी का कान का पर्दा फट जाएगा और वो आवाज से आदमी मर जाएगा। देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई, जो हम मानवता के सेवक हैं, जो हम सब मानवों के पालक हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे महादेवी, राजा से बड़ा होता है किसान। राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। आज किसान के साथ जो अन्याय कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर यही व्यवस्था गलवान में किया होता तो आज क्या होता? हमारे माँ भारती के लाल शहीद नहीं होते, गलवान में हमारी जमीनें चाइना कैप्चर नहीं की होती। तो चाइना कैप्चर जो जमीन की है वो बीजेपी के शासनकाल में नहीं हुआ है ना सर? गलवान कब हुआ है? गलवान की घटना कब हुई? क्या पत्रकार हो यार? एक बात बताओ, आपने कहा बीजेपी के शासन में नहीं हुआ, गलवान की घटना भाजपा के शासन में हुआ। आप मीडिया के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ भाजपा का प्रोपेगेंडा करना है। आप सुनिए, आप 108 दाना का माला ले लीजिए, मोदी 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 रटते रहिए। मेरा सवाल सुनिए, आज बिहार देश में बेरोजगारी पे आप क्या कहेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ 30 लाख पद खाली हैं पूरे हाँ, देश में, हाँ तो प्रधानमंत्री भर क्यों नहीं रहे? हाँ। 3,40,000 रेलवे में है, सबसे ज्यादा बिहार का लड़का जाता। बैंकिंग सेक्टर को ध्वस्त कर दिया, सेल में खाली है, बेल में खाली है। तो आप सवाल पूछे ना भाजपा नेताओं से, पूछिए उस अयोग्य आदमी से। अरे भाई सुनो ना, ये बिस्काल नहीं तो क्या है, जहाँ किसानों को अपने ही देश की राजधानी में अपने ही सरकार से मांग करने का मौका न मिले, छात्र अगर आवाज करे तो छात्रों को पर पिटवा दो। 2019, 20, 21 में सेना की बहाली निकली थी, पता होगा आप लोगों को। एक को भी ज्वाइनिंग लेटर मिला क्या? सेना में पद खाली नहीं है। कैसी बातें कहते हो? रेलवे में पद खाली नहीं है, किसमें नहीं खाली है? यही तो बात कहते हैं जो प्रधानमंत्री ये कहता था, बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, आओ भगाए भाजपा सरकार। अब देश के लोग कह रहे हैं बेरोजगारी का आलम। प्रधानमंत्री ने जानबूझकर, प्रधानमंत्री को अगर बाल बच्चा होता तो वो देश के युवाओं की पीड़ा समझते। छात्रों के पीजी का रेट बढ़ा दिया, जीएसटी लगा दी, किताबों पर जीएसटी लगा दी। भारत एक ऐसा पहला देश है जहां शिक्षण सामग्रियों पर भी जीएसटी लग गया, हॉस्टलों पर जीएसटी लगा दिया। आपको नहीं पता है, जियो के ब्रांड एम्बेसडर थे प्रधानमंत्री बने हुए, जो बीएसएनएल सैटेलाइट को अपना प्रदान करता है सुविधा, वो बीएसएनएल जैसी कंपनियों को डुबाकर प्रधानमंत्री जियो दे दनादन कर रहे थे। आज जियो फ्री में देते देते लोगों से पूरी सब्जी के दाम तो छोड़ दीजिए, डोना के भी दाम मांग रहा। तो आपको नहीं दिख रहा? रेल के किराए बेतहाशा वृद्धि कर दिए, 225% तक वृद्धि हो गई। सब कुछ अगर सही चल रहा तो रेल के किराया बढ़ा और बिहार को कितना ट्रेनें मिला। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।